Hello students, most welcome in this channel and this class also. Today we are taking the next topic of the human capital formation. Human capital formation का नेक्स्ट जो है अगला पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज. एंड टुडेस टॉपिक फर्स्ट टॉपिक हम लोग का है हायर एजुकेशन. एजुकेशन इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इस टॉपिक के सीरीज में अगला हम लोग का जो पॉइंट है हायर एजुकेशन. तो अगर से हम हायर एजुकेशन की बात करें प्लस टू के बाद की एजुकेशन को क्लास 12 की के एजुकेशन के आगे की एजुकेशन को हायर एजुकेशन बोलते हैं. चाहे वो ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डॉक्टरेट हो, उसको हम लोग हायर एजुकेशन की कैटेगरी में रखते हैं. तो हायर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में जब आज़ादी हुई उसके बाद से हायर एजुकेशन में बहुत ही ओवर टाइम ग्रोथ हुआ है. As many as 799 universities are providing higher education in country. हमारे कंट्री में 799 मतलब लगभग 800 यूनिवर्सिटीज हैं जो हायर एजुकेशन को प्रोवाइड कर रही हैं. और 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहाँ पे हैं. बिसाइड्स 40 जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अलावा हैं. टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस जो जनरल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं 39,071 है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सभी यूनिवर्सिटीज वगैरह में मिला के 346 लाख 2015-16 में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो रेगुलेट करती है यूनिवर्सिटी को, इनके सिलेबस बनाती है, गाइडलाइंस देती है और हायर एजुकेशन को किस दिशा में किस डायरेक्शन में ले जाना है वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसको आगे ले जाती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. सेकेंडरी एजुकेशन पे प्रोफेशनल एजुकेशन को कैसे कन्वर्ट किया जाए सेकेंडरी लेवल पे. तो फरवरी 1988 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्लान लॉन्च किया वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से. और इस प्लान के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है उन स्कूल्स को जो वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट करते हैं हायर सेकेंडरी लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे. और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्लान्स होते हैं, उन प्लान्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कराया जाता है. वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स हमारा पढ़ाई करने के बाद किसी न किसी टेक्निकल जॉब में जा सके. बाय 2012-13 तक की बात करें तो परमिशन वाज ग्रांटेड टू नियरली 11,000 स्कूल. 11,000 स्कूलों को परमिशन मिल गया था कि आप वोकेशनल कोर्सेज चलाइए, स्टार्ट करिए. About 10 lakh students are getting vocational education at the secondary level by different schools right after taking the permission from government. Vocational courses have been introduced in the area of agriculture के एरिया में, ट्रेड के एरिया में, कॉमर्स के एरिया में, इंजीनियरिंग के एरिया में, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मेडिसिन, इन सभी फील्ड से रिलेटेड वोकेशनल कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज प्लस टू लेवल के स्कूल्स में चलाए जा रहे हैं. और 11,000 स्कूल्स इस टाइप ऑफ कोर्सेज को कंटिन्यू कर रहे हैं, चला रहे हैं. नाउ अब आते हैं हम लोग टेक्निकल और मेडिकल एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन. इंडिपेंडेंस के बाद से नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इम्पार्टिंग जो भी लगे हुए हैं टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन में, जो एग्रीकल्चरल एजुकेशन में लगे हुए हैं, दैट हैज बीन इंक्रीज्ड. वहाँ पे सिग्निफिकेंटली इंक्रीमेंट हो रहा है. 1951 में 43 डिप्लोमा लेवल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट हुआ करते थे जो कि अभी 1914 हो चुके हैं. 43 से बढ़ के पॉलिटेक्निक स्कूल जो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं अभी हो गए लगभग 2000 के आसपास. There are 3,400 recognized engineering colleges are offering degree level technical course in different disciplines. The admission capacity of these engineering colleges are 15 लाख स्टूडेंट हर एक साल में इंजीनियर बन के इंडिया में निकल सकते हैं. 289 मेडिकल कॉलेजेस हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ वर्किंग है, जिससे 32,815 स्टूडेंट्स डॉक्टर बन के हर एक साल निकलते हैं.
डेंटल कॉलेजेस हमारे यहाँ 282 हैं, जहाँ पे 22,680 स्टूडेंट हर एक साल में दांत के डॉक्टर बन के निकलते हैं। बहुत सारे मेनी रिसर्च सेंटर्स हमारे यहाँ सेटअप किए गए हैं कंट्री में, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। ये सभी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च एडवांस स्टडी के लिए रिसर्च करते हैं। बहुत सारे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, दैट हैज बीन सेटअप, और वो कंट्री में जो है एग्रीकल्चरल टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। रूरल एरियाज में ये काम करते हैं, जैसे कम्युनिटी पॉलिटेक्निक्स सेटअप किए गए हैं, जिससे कि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल एजुकेशन को बढ़ाया जा सके। इंडिया में प्रेजेंटली 617 कम्युनिटी पॉलिटेक्निक्स काम कर रहे हैं, स्टेब्लिश्ड हैं। प्रेजेंटली एडमिशन कैपेसिटी जो इनकी है डिप्लोमा लेवल पे 6.53 लाख की है, एंड डिग्री लेवल पे 6.53 लाख की, डिप्लोमा लेवल पे 3.54 लाख की रिस्पेक्टिवली इनकी कैपेसिटी है टेक्निकल और जो है प्रोफेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करने की। रूरल एरियाज में भी हम लोग एजुकेशन, इंडिया एजुकेशन को ग्रो करा रही है, स्टेब्लिश करा रही है। रूरल एजुकेशन इज गेटिंग एक्सपेंडेड ओवर टाइम। नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल एक सेटअप हुई थी, जिसका ये पर्पस था कि रूरल एजुकेशन, रूरल एरियाज में एजुकेशन को बढ़ाया जाए। अंडर दिस काउंसिल 14 रूरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए हैं, जो आज की डेट में फंक्शनिंग है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले रहे हैं हर एक स्टेट्स के अंदर में। साथ ही साथ पॉइंट 8 है एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन। तो एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन, इन ऑर्डर टू इरिडिकेट द इलिटरेसी, इलिटरेसी को खत्म करना है, एडल्ट इलिटरेसी को खत्म करना है। विलेजेस में, रूरल एरियाज में जो लोग इलिटरेट हैं उनको वहाँ पे इलिटरेसी खत्म करनी है, एडुकेट करना है। इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने किया हुआ है एडल्ट एजुकेशन का। नेशनल लिटरेसी मिशन के अंदर ये सेटअप किया गया है, और 1988 से फंक्शनिंग है। 1976 फॉर्मल एजुकेशनल प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, विलेजेस में एडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। इनका एम होता है कि मीनिंगफुल एजुकेशन यूथ को, एडल्ट पीपल को मिले। बेसिकली फोकस करते हैं 15 से 25 साल के एज ग्रुप को फर्स्टली एजुकेट किया जाए, उसके बाद में आफ्टर 25 ऑनवर्ड जो भी हैं उनको भी एजुकेट किया जाए। वीमेन एजुकेशन को भी इसमें ज़्यादा इम्पावर्ड करते हैं, प्रमोशन देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है टोटल लिटरेसी कैंपेन। नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च हुआ, एंड एवरीबॉडी, ये ऐसा एक स्कीम बनाया गया कि इंडिया का हर एक पर्सन लिटरेट होना चाहिए। 100% साक्षर भारत विद सेंट्रल focus of the female education. Program covers all those in the age group of 15 and above. 15 साल या उससे ऊपर कितने भी ईयर के हों, सभी को लिटरेट होना है। 11 करोड़ लिटरेट illiterate in the country between the age group of 15 to 25 people हैं, 25 ईयर हैं। 15 से 25 साल की एज ग्रुप वाले 11 करोड़ इलिटरेट पीपल हैं, सबसे पहले उनको लिटरेट करना है। तो इस तरह से अगर से हम देखें तो एजुकेशनल सेक्टर का प्रोग्रेस एंड ग्रोथ इंडिया में हुआ है, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन तक, एडल्ट एजुकेशन तक, रूरल एजुकेशन तक, हर एक एरियाज में, हर एक सेक्टर में ग्रोथ हुई है। नंबर ऑफ लिटरेट्स बढ़े हैं, स्कूल्स कॉलेजेस बढ़े हैं, यूनिवर्सिटीज बढ़ी हैं, मेडिकल कॉलेजेस बढ़े हैं। तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग डे बाई डे, लिटरेसी रेट्स बढ़ी है, 18.33% से लेकर 74.4% तक हो चुकी है। इतना कुछ होने के बाद द लास्ट टॉपिक हमारा आता है कि इतना कुछ होने के बाद एजुकेशन आज भी क्यों एक चैलेंजिंग प्रोपोजिशन में है। वी आर प्रोवाइडिंग, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल द थिंग्स, ऑल द फैसिलिटीज, इवन देन ये ट्रूथ है, ये सही है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट लगाए, बहुत सारे प्रयास किए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, लेकिन फिर भी एजुकेशन के सेक्टर में
कुछ चैलेंजेस आज भी हमें फेस करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ बैकड्रॉप्स हैं, स्टैटिस्टिक्स अगर से देखें तो बिटर ट्रूथ हमें मिलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट आज भी हैं इंडिया के अंदर। इलिटरेसी हमारी लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट है, नियरली 36 करोड़ पीपल एस्टिमेट हैं कि अभी भी इलिटरेट इंडिया के अंदर हैं, इतना एफर्ट्स लगाने के बाद। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इनएडिक्वेट है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। जेंडर बायस अभी है, मेल फीमेल का एजुकेशन रेशियो डिफरेंट है। रूरल असेस लेवल बहुत ही लो है एजुकेशन का। एजुकेशन में रूरल एरियाज में एजुकेशन का असेस लेवल लोग एजुकेट उतने नहीं हो पा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का, कॉस्टली हो रही है एजुकेशन, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे अभी भी कम है जितना होना चाहिए। नियरली 6% ऑफ जीडीपी गवर्नमेंट का जाता है एजुकेशन के ऊपर, जो कि एक्जेक्टली कम है, इससे काफी ज्यादा जाना चाहिए। तो इस क्लास में हम लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा कि एजुकेशन का एक्सपेंशन कैसे हुआ, प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। और इवन देन गवर्नमेंट ने इतने एफर्ट्स लगाए, हमारी लिटरेसी रेट्स भी बढ़ी है, बट फिर भी कुछ न कुछ लेवल पे हम अभी एजुकेशन को एज अ चैलेंज देख रहे हैं। और इस चैलेंज को हमें धीरे धीरे ब्रेक करना है, इससे ओवरकम करना है। इट्स ओके, अब हम लोग